आयोजन होता है तो उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आयोजक की, दूसरी किस चीज का आयोजन है, और तीसरा आमंत्रित उसमें कौन कौन है। किसी भी कार्यक्रम की 3 चीजों से सफलता है कि आयोजक कौन है, आयोजन क्या है और उसमें आमंत्रित कौन है। जिस प्रकार इस दिव्य कार्यक्रम के आयोजक कौन है, श्रीमान दीपक हसरेजा जी। सहजवान बनने का सौभाग्य मिला हमारे सुरेश भैया जी को, सुशील भैया को, हमारे कमल भैया भी पधारे हैं। तो आयोजक श्रीमान दीपक भैया, दीपक हसरेजा जी, और आयोजन किस चीज का है, श्रीमद् भागवत जी का आयोजन है। आमंत्रित कौन कौन है, आप सब आमंत्रित हैं, तभी तो कार्यक्रम की सफलता है ना। ठीक उसी प्रकार आयोजक कौन है, यहां पर रास के आयोजक भगवान है। आप देखिए, जिस प्रकार का आयोजक होता है उसी प्रकार की दिव्य तैयारियां भी होती हैं। जहां पे स्वयं आयोजक भगवान हो, जब आयोजक इतने दिव्य हो तो आयोजन कोई छोटा होगा। दिव्य रास का आयोजन है, और जैसा जिस प्रकार का व्यक्ति होता है आयोजन करने वाला, उसी कैटेगरी के फिर लोग आते हैं, है ना। आप लोग समाज में उठते बैठते हैं, जानते हैं। तो जब भगवान आयोजक, रास का आयोजन, तो आमंत्रित कोई साधारण व्यक्ति होगा। वहां पर दिव्य परम भक्ता गोपियों को भगवान ने आमंत्रित किया है। जब भगवान ने देखा कि पूर्ण चंद्र है, दिव्य यमुना का वो किनारा है, भगवान ने बांसुरी बजाई है और सारी गोपियों को वो दिव्य बांसुरी सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण दिव्य बांसुरी बजा रहे हैं, और ये बांसुरी उन्हीं को श्रवण दी, सुनाई दी, जो भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। भगवान ने तो बजाई, कोई भी सुन सकता था, लेकिन सबको सुनाई नहीं दी। ये बांसुरी सिर्फ उसी ने सुनी जो भगवान के कृष्ण नाम के रस में सराबोर थी, जो कृष्ण के विरह में सदैव चिंतन में रहती थी, कृष्ण के लिए रुदन करती थी, कृष्ण को देखना चाहती थी, कृष्ण को सुनना चाहती थी, जो केवल कृष्ण के लिए समर्पित थी। ऐसी गोपियों को भगवान कृष्ण की वो दिव्य बांसुरी सुनाई दी। वहां वही गोपियां पहुंची जो कृष्ण से प्रेम करती थी। भगवान कृष्ण ने जो ही बांसुरी बजाई, गोपियां पहुंची, और गोपियां परम भक्ता है। हम सब भी चाहते हैं कि भगवान हमें भी रास में बुलाएं। कैसा वो रास? रास में सम्मिलित होने के लिए गोपी बनना पड़ता है, और वो गोपियां कैसी है? भक्ति की 3 अवस्थाएं उस भक्त की, जब वो गोपी भाव से भावित हो जाता है। कहते हैं कि पहले भक्त भगवान को पुकारता है। हम सब भगवान को पुकारते हैं ना, भगवान का चिंतन करते हैं। भक्त की प्रथम श्रेणी है कि वो पहले भगवान को पुकारता है। फिर होता क्या है, जो जो उसकी भक्ति बढ़ती जाती है, फिर उसे भगवान को पुकारना नहीं पड़ता है, भगवान का नाम अपने आप निकलता है। अभी हमें अपने आप को बार बार जताना पड़ता है कि चलो भगवान का भजन कर ले, भगवान का भजन कर ले, तब भगवान का नाम धोखे से निकल पाता है। बैठे तो है पर मन नहीं लगता है। तो पहली स्थिति है कि पहले भक्त भगवान को पुकारता है। दूसरी स्थिति है कि जब भक्ति बढ़ जाती है तो फिर भगवान को पुकारना नहीं पड़ता है, भगवान का नाम अपने आप हमारे मुख से निकलता है, अंतःकरण से निकलता है। और जब ऐसा चिंतन हो जाता है कि हमें नाम लेना नहीं पड़ता है, अपने आप निकलता है, तो तीसरी सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है? यहाँ भक्त भगवान को नहीं पुकारता, भगवान भक्त को पुकारता है। फिर भगवान अपने भक्तों को पुकारता है, फिर भगवान अपने भक्त का नाम जपते हैं। जिसका जो नाम है भगवान उसे पुकारते हैं, नाम ले लेकर पुकारते हैं। आज जब भगवान ने बांसुरी बजाई
तो किसी को सुनाई दे रहा था, अरे चित्रांगदा, अरे साक्षी, अरे तुंगभद्रा, आओ तुम्हारा रास मंडल में स्वागत है। प्रत्येक गोपी को अपना नाम सुनाई दे रहा था बांसुरी के माध्यम से, मानो भगवान आज हमें बुला रहे हैं। और कहते उन गोपियों का भाव देखिए, गोपियों ने जैसे ही कान में बांसुरी सुनी भगवान कृष्ण की, देखिए जैसी अवस्था में थी उसी अवस्था से दौड़ी भागी। एक गोपी भोजन बना रही थी, कान में बांसुरी पहुंची, आटा गूंथ रही थी, हाथ सना हुआ आटा ही भाग गई। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी, जैसे कान में बांसुरी पहुंची, बालक को वहीं रखा और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। एक गोपी पति की चरण सेवा कर रही थी, जो ही कान में आवाज पहुंची तुरंत भागी भगवान कृष्ण की ओर। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंख में अंजन लगा रही थी, जैसे ही भगवान कृष्ण की बांसुरी पहुंची तो अटपटा श्रृंगार हो गया। आंख का अंजन होठों में लगा लिया, होठों की लाली आंख में लगा ली, नाक की बाली कान में पहन ली, कान का बाला नाक में पहन लिया। सुध बिसरा दी उसने कि क्या करना है क्या नहीं करना है, भूल गई अपने आप को कि क्या करना चाहती हो, क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनी और तुरंत दौड़कर भागी है, कृष्ण की ओर भागी। यहां तात्पर्य है, जहां शरीर से शरीर का मिलन होता है वहां शरीर का श्रृंगार होता है, और जहां आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है वहां आत्मा का श्रृंगार होता है। और इन गोपियों ने अपने शरीर को श्रृंगारित नहीं किया, अपनी आत्मा का श्रृंगार किया। इनसे अच्छा आत्मा का श्रृंगार और कौन कर सकता है। इतना भगवान का निरंतर नाम जाप करती कि उनके नाम से श्रृंगारित है ये गोपियां। इसलिए बाहर कैसी अवस्था है ये ध्यान नहीं देखा, क्योंकि बाहर को देखने वाला ये जगत है और अंदर को देखने वाला वो जगन्नाथ है।